माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं डॉक्टर अनीता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। स्टूडेंट्स, आज मैं बिल्कुल एक बेसिक टॉपिक पर बात करने जा रही हूं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स जो है ये एसिडिक नेचर के सब्सटेंसेस हैं विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यदि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। यदि हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो न्यूक्लियोइड का पार्ट होता है। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने इनको डिस्कवर किया था। एसिडिक नेचर के होते हैं। वास्तव में न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो कि पॉलीमर होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के 3 पार्ट होते हैं, जैसा कि आपके सामने नोट्स में प्रेजेंट हो रहा है। 3 पार्ट्स हैं, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फास्फोरिक एसिड। शुगर 2 टाइप की होती है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें डायग्राम में कि ये 5 कार्बन शुगर है। नंबरिंग कार्बन की शो हो रही है 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 कार्बन शुगर है, इसलिए इनको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। पेंटोज शुगर यहाँ पर 2 तरह की है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? सेकेंड नंबर कार्बन पर राइबोस शुगर जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, जबकि इसी सेकेंड नंबर कार्बन पर डीऑक्सीराइबोस में से एक ऑक्सीजन की कमी है, एक ऑक्सीजन की नहीं है यहाँ पर, है ना। तो दोनों में सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का डिफरेंस है सेकेंड नंबर के कार्बन पर। पहली शुगर जो है राइबोस शुगर कहलाती है, दूसरी डीऑक्सीराइबोस शुगर है। राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन RNA while डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट इन DNA। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक अम्ल्स जो होते हैं इनमें नाइट्रोजन बेसिस। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। नंबर 1 इज प्यूरिन्स एंड नंबर 2 इज pyrimidines। प्यूरिन्स आर डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड देयर आर 2 टाइप्स, एडिनाइन एंड गुआनिन, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं AG, एडिनाइन एंड गुआनिन। while pyrimidines are single ring structure and are of 3 types, cytosine, thymine and uracil। बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि साइटोसिन एंड थायमीन आर प्रेजेंट इन DNA एंड यूरेसिल जो है वो थायमीन को रिप्लेस करती है किसमें, RNA में। तो नाइट्रोजन बेसिस सेकेंड पार्ट हो गया इसका। तीसरी जो हम बात करेंगे, जब शुगर और नाइट्रोजन बेसिस मिलती है तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बनने के लिए शुगर का जो कार्बन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन नंबर 1 पर पिरिमिडिन का 3rd कार्बन अटैच होता है। यदि न्यूक्लियोसाइड किसी पिरिमिडिन के साथ मिलकर के बना रही है शुगर प्लस एनी पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस, तो शुगर का हमेशा कार्बन नंबर 1 अटैच होगा किसके साथ में, कार्बन नंबर 3rd ऑफ पिरिमिडिन रिंग। जब प्यूरिन के साथ में न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करती है तो प्यूरिन चूँकि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके 9th कार्बन पर शुगर का 1st कार्बन अटैच होता है। तो इस तरह से शुगर का नंबर 1 कार्बन किसी एक नाइट्रोजन बेस के साथ में जुड़ता है। जब वो पिरिमिडिन होती है तो उस पिरिमिडिन के 3rd कार्बन से जुड़ता है। यदि वो प्यूरिन होती है तो प्यूरिन के 9th कार्बन से अटैच होता है, और ये दोनों मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोसाइड के साथ में जब एक फास्फोरिक एसिड और ऐड हो जाता है तब एक और मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए फास्फोरिक एसिड जुड़ता है। वो कार्बन जो शुगर होती है, शुगर के कार्बन नंबर 3rd पर या 5th पर जुड़ता है। यदि 3rd पर जुड़ रहा है तो उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो लास्ट पॉइंट पर 5th नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। ऐसी चेन को हम कहते हैं 3rd 5th डायरेक्शन चेन, और इसका वाइस वर्सा हम इसकी बात करेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जब हम बात करते हैं तो किस तरह से होगी, मैंने आपको बताया अभी, 3rd डायरेक्शन या 5th डायरेक्शन चेन है। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं।
एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं और मिल करके एक लंबी चेन, लॉन्ग चेन पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है और ये लॉन्ग चेन पॉलीमर कहलाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो कि दो तरह के होते हैं, आरएनए एंड डीएनए। When sugar is ribose, it is RNA. When sugar is deoxyribose, it is DNA. When the bases are adenine, guanine, thymine and cytosine, it is DNA. And in RNA, thymine get replaced with uracil. ये हो जाता है हमारा। जब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम 4 शुगर मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, सॉरी नाइट्रोजन बेसिस दिख रही है और उसके साथ में अटैच है। ये जो लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही है ये शुगर मॉलिक्यूल को डिनोट कर रही है, जिस पर हम कार्बन नंबर बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट नंबर की जो शुगर है उसके साथ में एडिनिन नाइट्रोजन बेस अटैच है। सेकेंड नंबर पर हम चल रहे हैं, सेकेंड नंबर पे भी 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन आपको दिख रहे हैं और उस शुगर के साथ में ग्वानिन अटैच है। थर्ड नंबर पर हम चल रहे हैं, शुगर का मॉलिक्यूल 1, 2, 3, 4, 5 मॉलिक्यूल्स कार्बन के दिख रहे हैं और इसके साथ में आपको साइटोसिन नाइट्रोजन बेस अटैच है और फोर्थ नंबर पर आ रही है थाइमिन अटैच है ना। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके साथ में आप देख रहे हैं फॉस्फेट समूह जुड़ रहे हैं। फर्स्ट नंबर की जो शुगर जिसके साथ एडिनाइन नाइट्रोजन बेस अटैच है उसके 5th कार्बन पर फॉस्फेट अटैच है और इधर सेकेंड नंबर पर इसके थर्ड नंबर के कार्बन पर फिर से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हुए जो मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में कन्वर्ट होता है और 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो डीएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स में होता है और जो इट इज़ द मेन जेनेटिक मटीरियल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कुछ प्लांट वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस को छोड़कर सभी ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जबकि प्लांट वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है ये किस तरह से एग्जिस्ट करती है। डीएनए के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है डबल हेलिकली कॉइल्ड होता है। इसको प्रूव किया था किसने, वाटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। वाटसन और क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ये वास्तव में सिंगल चेन मॉलिक्यूल न होकर के डबल चेन होती है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हेलिकली क्वाइल्ड होती है और हेलिकली क्वाइल्ड होकर के आपस में एक दूसरे को होल्ड करती है, कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ पर बनते हैं, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में बनते हैं। जैसे एडिनाइन थाइमिन के साथ में अटैच होगी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की एडिनिन, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होल्ड करती है। इसी तरह से गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में होल्ड करते हुए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के साथ हेलिकली क्वाइल्ड होती है और इस क्वाइलिंग के से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को मैं किसी नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको छोटा सा बस एक बार बता रही हूँ आपको। इस तरीके से जो ये पिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, एडिनाइन के साथ थाइमिन और साइटोसिन के साथ गुआनिन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच है और इस तरह से 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो कि एक दूसरे की जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री अलग अलग होती है। जैसे 5 थर्ड डायरेक्शन में चल रही है एक, तो दूसरी 3rd 5th डायरेक्शन में चलती है और इस तरीके से डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है नेचर में डबल हेलिकल फॉर्म में। बच्चों आज हमने बात की न्यूक्लिक एसिड की, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फास्फोरिक एसिड। ये इनके बीच में मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन किन कार्बन एटम्स के थ्रू होता है इसके बारे में हमने बात की। छोटे छोटे से जो एमसीक्यूज़ बनते हैं इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं, इसलिए इस तरह की बेसिक जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली एमसीक्यू की जब एग्ज़ाम होती है, छोटे क्वेश्चंस की जब एग्ज़ाम होती है। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एग्ज़ाम। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।